हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक आज का बेहद मज़ेदार होने वाला है। तो लोगों को लग रही है मिर्ची, आपकी किस बात से लोगों को मिर्ची लग रही है, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर समान है और अपने हिसाब से सुन सकते हैं। जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं उन्हीं के बारे में ये मिर्ची हो सकती है। तो तड़का लगाते हुए रीडिंग करेंगे और ये जो है आपकी एनर्जी को पिक करके ही किया जाता है रीडिंग। तो आप क्या करेंगे, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, शेयर भी कर सकते हैं और लाइक तो एक बनता ही बनता है, जिससे आपकी बहुत सारी एनर्जी मेरे पास आती है और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। तो फटाफट से रीडिंग पे चलते हैं। काफल कर लिए हैं, उससे पहले मैं बता दूं ये जो नंबर दिया है ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा और ये पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, बेहद आवश्यकता हो तभी आप रीडिंग कराएं। बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है, आपकी खुशियों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो कार्ड जैसे कि मैंने बोला शफल कर लिए हैं, तो फटाफट से देखते हैं। आज बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है मेरे पास तक, क्योंकि मुझे ये आपकी एनर्जी फुल ऑफ इंजॉय वाली, एकदम से खुश मिजाजी वाली, अंदर से ही आप खुश हैं, आपको खुद नहीं पता आप क्यों खुश हैं। और आप खुश हैं, जब आप खुश होते हैं तो हम खुद ही खुश हो जाते हैं। आप जब बहुत दुखी होते हैं तो हम खुद ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी मेरे साथ जुड़ी हुई होती है। और तहे दिल से शुक्रिया जिन लोगों ने कल इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करे। सच में लव यू माय सोल फैमिली, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं। तो देखो आपकी जो एनर्जी मुझे दिख रही है, मैंने बोल दिया आप खुश हैं, आपको खुद भी नहीं पता क्यों, आपको अच्छा लग रहा है, बढ़िया फील कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी इस एनर्जी को देख के लोगों में मिर्ची तो लगनी ही लगनी है। देखो आपको लोगों ने कोशिश की हर दफ़ा गिराने की, आपसे व्यर्थ के झगड़े किए, ज़बरदस्ती आपसे भिड़ने की कोशिश की, चाहे वो आपके आस पड़ोस के लोग हों, चाहे आपके रिश्तेदार रहे, चाहे आपकी लव लाइफ से जुड़े कोई पर्सनी या हस्बैंड या वाइफ, जो भी आपके रिश्ते में रहे वो रहे। कभी भी ये उन्होंने नहीं चाहा कि आप स्वतंत्र होकर अपने ऊपर डिपेंड होकर हंस सकें। वो चाहें तो आप हंस लो, वो चाहें आप रो जाओ। एक तरीके से आपको कहीं ना कहीं कठपुतली की तरह से बना दिया गया था और ये आप कठपुतली तो थे नहीं। देखो आपके अंदर बुद्धिमानी की कमी नहीं, आपके अंदर खूबसूरती की कमी नहीं, आपके अंदर जितना नॉलेज, विजडम, क्या क्या कहते हैं इंग्लिश में, वो सारा कुछ था। मतलब जितनी भी क्वालिटी मैं अगर कहूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, मेरा मन तो करता है और की तरह मैं अभी रीडिंग में बहुत सारी इंग्लिश बोल लूँ, लेकिन ठीक है, हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी और इसको स्वीकार करते हैं। आप लोग इतना प्यार देते हैं, मुझे इसी बात की बहुत खुशी है। तो एक्सेप्ट करो कि तुम्हारी दीदी को इतनी ही इंग्लिश आती है। तो आपके अंदर जितनी क्वालिटियाँ होनी चाहिए, एक मतलब मैं ये करूँगी हाई वुमेन हाई मैन के अंदर, वो सारा कुछ आपके अंदर क्वालिटी थी। लेकिन आप कैसे रहे, आप ऐसे रहे जैसे कि सबको निभा के चलने वाले, सबको पकड़ के चलने वाले, अपने विषय में सोचना ही नहीं है, कहाँ मेरा ज्ञान जा रहा है, ज्ञान जा रहा है मेरा दूसरों को बढ़ाने में, ऐसे लगे रहे आप। यानी कि आपने अपने ज्ञान की पूरी कुंजी जो है लगा दी उन लोगों को आगे बढ़ाने में जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, जो आपको समझ ही नहीं रहे हैं। आपने उनको ज़मीन से ले, अर्श से लेके, मैं कहूँगी वो फर्श से लेके आपने अर्श पे पहुँचा दिया। आपने इतनी मेहनत कर डाली। अगर ये मेहनत आपने खुद के ऊपर की होती तो आज आप पता नहीं कहाँ होते, आप एक स्टार की तरह चमक रहे होते। अब देखो स्टार तो आप हो, स्टार की चमक कोई फीकी नहीं कर सकता, है ना। कौन से किसी भी ग्रह, किसी भी प्लानेट, किसी भी जगह चला जाए, स्टार स्टार ही रहेगा। उसकी छवि, उसकी चमक कोई न से छीन सकता है, ना उसको धूमिल कर सकता है। तो आप हैं एक स्टार सीड, तो अपने अंदर वो चमक आज भी आप लेकर घूम रहे हैं। देखो जो स्टार सीड होते हैं, इसके विषय में अगर आपको जानना है या अपने बारे में कि आप कौन से स्टार सीड हैं क्या, तो पर्सनल रीडिंग में आप जान सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं इसके लिए। ओके,
तो देखो, आप एक स्टार सीड रहे, आपके अंदर जो भावात्मक तौर पे आप बहुत ही ज़्यादा निर्मल स्वभाव से रहे। मैं ये कहूँगी बहुत इमोशनल हैं आप, बहुत भावुक इंसान हैं। आपकी छोटी छोटी बातों पे दुख देखना, आप किसी का, यहाँ तक कि आप कोई फिल्म देखते हैं और कोई ऐसा दुख वाला सीन आ जाता है, इमोशनल सीन आ जाता है, आपके आंसू वहाँ तक निकल के आ जाते हैं। आप कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, उसमें आपके आंसू आ जाते हैं, या आप किसी बाहरी व्यक्ति का दुख देख लेते हैं जिससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप उसको कनेक्ट महसूस करने लगते हैं अपने आप से और आपकी आंख से आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही खुशियों का है। तो आप देखो, दूसरों का सहयोग करना चाहते हैं, आपको आध्यात्मिक चीज़ें जानने का बहुत शौक़ है, आपको ये पता करने का शौक़ है कि आत्मा कहाँ से है, कैसे प्रकट हुआ, कैसे परमात्मा, कैसे आत्मा, कैसे क्या, मतलब क्या शक्तियाँ, क्या दिव्य, क्या एंजल वगैरह, ये वो सब कुछ जानने की आपको बहुत ही ज़्यादा नीड रहती है और आप एक अलग थलग सा महसूस करते हैं। आप आम लोगों जैसा अपने आप को फील ही नहीं करते हैं। तो यही चीज़ें आपको बना देती हैं स्टार सीड। आप हो भी स्टार सीड। अगर आप ये महसूस करते हैं कि आप दुनिया से थोड़े से अलग हैं, अलग थलग हैं, लोग आपको अलग थलग महसूस करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप इस दुनिया से नहीं हैं। तो हालांकि अभी आपका जन्म जो है इस दुनिया में हुआ है, इसको आप लेके चलेंगे और इसी के अनुसार चलना है आपको, लेकिन नहीं, आपने अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हे जो हैं ज़रूर गंवाए हैं, अच्छे वाले बुरे वक्त से गुजरे हैं आप, लेकिन इन लम्हों को आपने समेटा है और अपने दुख के बादल को छांट के कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो अब लोगों को मिर्ची तो लगनी है। अच्छा भला इन लोगों की लाइफ में, जो आपकी लाइफ में खुशियों का तड़का लगा है, इनको भस वाली मिर्ची लगी है तड़के में। तो क्योंकि ये तो कल तक चाहते नहीं थे आपको कि आप उठकर खड़े हो जाएं, आप अपने लिए सोचने लगें। अब कोई इंसान किसी को, मैं ये देखो उदाहरण देती हूँ, है ना, मैं आपको गुलाम नहीं कह रही हूँ, लेकिन सामने वाले की मेंटलिटी ऐसी होती है कि उदाहरण के तौर पे अगर कोई उसका गुलाम है, कोई उसकी सेवा कर रहा है, लगातार बिना तनख्वाह लगा पड़ा है, मेहनत पे मेहनत, और वो उसको महत्व तो नहीं दे रहा है, और अचानक से वो इंसान उससे भी ज़्यादा उभर के आ जाए, तो ये सहन नहीं होगी उसको, जो मालिक बना बैठा है, कि ये कल तक तो मैं इसको अपने पैरों तले दबा रहा था, कुचल रहा था, और ये उछल के आज मुझसे भी ऊंची स्थिति में पहुंच गया। ये बात हो गई ना। तो आपने कमर कस ली, क्योंकि आप तो पहले से इनसे ज़्यादा थे। ऐसा नहीं था इन लोगों से आप ज़्यादा नहीं थे, वो चाहे कोई भी थे आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए लोग, जो आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश, हो सकता है आपके मुंह पे लाड़ प्यार हो या अपनापन दिखाया, लेकिन पीठ पीछे आपको बहुत कोशिश की गई है गिराने की। तो अब इनको आप ये हजम नहीं कर पा रहे। ये जानते तो हमेशा से थे कि आप बुद्धिमान हैं, आप हमेशा से ये जानते थे, और इसीलिए आपको दबाया गया, आपको डीमोटिवेट किया गया कि अगर भी जरा भी मैंने सपोर्ट कर दिया या जरा भी सहयोग कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो ये इंसान उछल के मुझसे कहीं ज़्यादा आगे पहुंच जाए। और हुआ वही। कहते हैं ना कि दिल का डर सच हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बुरे लोगों का आप शुक्रिया अदा करो अगर ये ऐसी हरकतें नहीं करती, और इनके मन में ये हमेशा नहीं चलता कि यह आगे निकल जाएगा या आगे निकल जाएगी। तो आज शायद आप आगे ना जा पाते, आप भी वहीं बैठे रहते, आपको उसी में कंफर्ट जोन में आ जाना था, लेकिन नहीं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। देखो, अपने दुखों को आप खुद ही ख़त्म कर सकते हैं जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आके थोड़ी सी मेहनत करने की कोशिश करते हैं। देखो, बिना मेहनत तो प्रारब्ध से दिया हुआ भी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ईश्वर हमेशा कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो कर्म तो आपको करना ही है। बिना कर्म, बिना आटा मार के तो रोटी बेल ले, बिना सेके तो बन नहीं जाएगी, कि बस आटा रखा है कि प्रभु ये आटा से खाना बनेगा, मेरे प्रारब्ध में आज खाना है। हालांकि कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा, ये भी सच है, लेकिन जो आप मेहनत करके करेंगे ना, उसका फल ही कुछ अलग ही स्वाद का होगा। तो ईश्वर हमेशा कहते हैं फल की चिंता मत करो, आप मेहनत करो, संघर्ष करो, है ना।
तो संघर्ष तो आपने कमाल के किए हैं अपने जीवन में, तो अब आपका ये कहना बनता है कि तुझको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं, कि मैंने तो अपना ज़िंदगी लगा दी तुम लोगों के पीछे, तुम लोगों को सहारा देने में, तुम लोगों को सब कुछ करने में, और कभी वैल्यू नहीं। ये गजब की बात है ना। पड़ोसियों ने भी फ़ायदा उठा लिया, आपके घर परिवार जानने वाले आप सबके साथ अच्छा कर रहे हैं। चलो ये बहुत अच्छी बात है। आप ये मत सोचो मैंने किया, मैंने इतना सारा किया, इन लोगों ने मेरे साथ नहीं किया। नहीं, आप समर्थ थे, इस लायक थे, इस योग्य बनाया था ईश्वर ने आपको, आप कर सके। अब उसका पछतावा या कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है ना। बस शुक्रगुजार होइए आप ऐसे बुरे लोगों का, ऐसे गलत लोगों का जिन्होंने आपके साथ हमेशा बुरा किया। देखो ये कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं हम लोग, है ना, ये बड़ी बात है। उनका शुक्रिया अदा करो, वो आपकी पिक्चर में विलेन बनने का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, है ना। कौन बनना चाहता है विलेन? ये समझो आपकी फिल्म चल रही है जीवन की, जिसके निर्देशक, राइटर, सब कुछ ईश्वर बैठे हैं, सब कुछ वो ही प्ले कर रहे हैं। वो ही कट बोलेंगे तब कट हो जाएगा, वो कहेंगे स्टार्ट तो स्टार्ट हो जाएगी। उन्होंने पहले से ही शूटिंग करके रखा है, आप बस देखो, दृष्टा बनो। तो उनका शुक्रिया अदा करो ना। वो विलेन का वो उन्होंने वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट किया। आपने खुद बोला कि हम अब जा रहे हैं इस जीवन में, क्या तुम मेरे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, मेरे लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए, मैं अगर भूल जाऊँ, क्या मेरे साथ तुम बुरा बर्ताव करोगे? क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो? क्या मेरे जीवन में विलेन का रोल अदा करोगे? तब उन लोगों ने कहा सोचेंगे, और सोच के वो लोग आपकी भलाई के लिए तैयार हुए विलेन बनने के लिए। आप क्या कर रहे हैं? उनको गालियां दे रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं। वो तो कहीं ना, अब इसीलिए मुझे कोई कुछ कहता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ इसने क्यों बुरा कहा, उसका दिल दुखा या किसी बात से। वैसे दिल दुखाने की ज़रूरत नहीं है आपको मेरी किसी बात से। अगर मेरे जीवन में कोई कुछ बुरा कर रहा है, मुझे ऐसा लगता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है गजब, इसने कितना अच्छा रोल अदा किया, सुपर, इसकी एक्टिंग तो कमाल की रही। क्योंकि मैं तो तय करके आई थी उससे, भाई कि तुम आना मेरे जीवन में, मुझे ग्रोथ देने के लिए, मेरे प्रभु से जोड़ने के लिए, तुम ऐसा करना। और आज अगर वो कर रहा है तो मैं क्यों चिल्ला रही हूँ, मैं क्यों रो रही हूँ, क्यों प्रचार कर रही हूँ? मैं खुद सोचती हूँ, और मैंने कभी प्रचार नहीं किया। ऐसे लोगों का शुक्रिया अदा करो आप, ठीक है। आज से आप शुक्रिया अदा करना शुरू करो, माफ़ करना शुरू करो, क्योंकि ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जिनको मिर्ची लग रही है उनको लगने दो, मज़े लो लाइफ के। आप लोगों को मिर्ची तो लगेगी। ये कुछ मिर्ची वाले नए किरदार होते हैं जिनको आपके लिए मिर्ची लग रही होती है, लेकिन जिन्होंने आपको कष्ट दे के आगे बढ़ाया है उनका शुक्रिया अदा करो। तो कई लोग आपसे व्यर्थ में भी जलते हैं, उनको जलन होती है। आप जिस तरीके से ड्रेसअप करते हैं, आपकी जो लुक है, जो आपकी योग्यताएं हैं, उसको देखकर वो हजम नहीं कर पाते हैं, जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी ऐसे लोग आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो इन सबको लगने दो मिर्ची, और आप आगे बढ़ो अपने जीवन में, खुशियाँ लाओ, और ईश्वर करे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, क्योंकि आप एक बहुत मजबूत सोल हो। याद रखो, हमेशा अफर्मेशन बोलना है। मैं हमेशा हर वीडियो में ही लगभग कहती हूँ कि मैं एक पावरफुल सोल हूँ, और मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुझे प्यार मिल रहा है, मुझे सम्मान मिल रहा है, लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, केयर करते हैं, कदर करते हैं। मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत सम्मान है। ऐसी चीज़ें आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।